हेलो एंड वेलकम टू रिकैप गुरु। सो गाइस, आज हम किंगन अशुरा के पार्ट 1 की रिकैप करेंगे। यामाशिता काजुया एक दिन वॉक कर रहा होता है एंड दो बंदों के दरमियान फाइट देखता है, तोकिता ओमा एंड कमाडा। कमाडा ओमा से साइज में बड़ा है बट ओमा बहुत क्विक है एंड कमाडा के सारे अटैक्स डॉज करता है और उसे डिफीट कर देता है। खैर, अगले दिन यामाशिता की अपने बॉस से बेइज्जती होती है क्योंकि वो वर्क में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। नोगी पब्लिकेशन का ओनर नोगी हिदेकी यामाशिता को बुलाता है एंड बताता है कि पुराने दौर में जब दो कंपनीज के दरमियान इख्तलाफ होते थे तो किंगन एसोसिएशन के थ्रू अपने फाइटर्स लड़वाते थे एंड इस तरह इश्यूज रिजॉल्व होते थे। वो यामाशिता को ओमा का केयरटेकर बनाता है जो कि नोगी एसोसिएशन का फाइटर है एंड ओल्ड फाइटर कमाडा की रिप्लेसमेंट है। यामाशिता 56 साल का है एंड नोगी पब्लिकेशंस के साथ काम करते हुए उसे 36 साल हो गए हैं। उसका बड़ा बेटा यामाशिता कैंजो 25 साल का है एंड कभी अपने रूम से बाहर नहीं निकला एंड यामाशिता ने उसका चेहरा 3 साल से नहीं देखा। यामाशिता की वाइफ उससे 10 साल पहले छोड़ के जा चुकी है एंड जिस घर में यामाशिता रहता है उसकी 15 साल की इंस्टॉलमेंट्स अभी रहती हैं। प्रीटी सैड राइट। यामाशिता ओमा के घर पहुंचता है एंड देखता है कि वो बोर के ब्लड में कवर्ड है जो कि उसने पकाने के लिए हंट किया था। उसके घर में 2 आदमी एंटर होते हैं। इवान कारेव जो कि फेमस रशियन किक बॉक्सर है एंड ओमा को चैलेंज करता है जो कि ओमा एक्सेप्ट कर लेता है। वो इवान को किक करता है एंड इवान का साथी उसको नॉकआउट कर देता है। ये है लिहितो जो कि किंगन मैच में ओमा का अपोनेंट है। लिहितो का स्पॉन्सर योशिताकी रियल एस्टेट का प्रेसिडेंट योशिताकी योशिरो है। आकियामा कैरा बताती है कि जो ये फाइट जीतेगा उसको 100 बिलियन वर्थ का एक टावर कंस्ट्रक्ट करने के राइट्स मिलेंगे। आकियामा नोगी को बोलती है कि उसे ओमा को लिहितो की स्किल्स के बारे में वार्न कर देना चाहिए था। वो थोड़ी देर एक दूसरे को जज करते रहते हैं एंड क्राउड बोर होने लग जाता है। सडनली फाइट स्टार्ट होती है एंड ओमा फर्स्ट पंच लैंड करता है एंड लिहितो को नीचे गिरा देता है बट लिहितो ओमा के आर्म एंड चेस्ट को अपनी फिंगर से कट कर देता है जो कि उसके मुताबिक रेजर ब्लेड से भी ज्यादा शार्प है। ये एबिलिटी उसकी पिंचिंग स्ट्रेंथ से बनी है। लिहितो आगे बढ़ता है एंड ओमा उसे किक करके नीचे गिरा देता है बट लिहितो बोलता है कि नीचे गिरते हुए उसने ओमा की लेग्स स्लाइस कर दी थी। लिहितो बोलता है कि वो सुपर ह्यूमन है बट ओमा उसे बताता है कि उसके पास उसकी ट्रिक्स का काउंटर है एंड जब लिहितो उस पर अटैक करता है तो वो उसके हाथ के मोमेंटम यूज करके उसे नीचे गिरा देता है एंड किक करके मैच खत्म कर देता है। आकियामा ओमा से पूछती है कि आखिर वो ये क्यों कर रहा है, जिस पर वो बोलता है कि वो प्रूव करना चाहता है कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन असल बात यह है कि ओमा एक फाइटर किरियो सेत्सुना को डिफीट करना चाहता है। किंगन एसोसिएशन के मेंबर कोयो एकेडमी ने अपनी एकेडमी को रिप्रेजेंट करने के लिए किरियो को फाइटर चूज किया है। मीनवाइल ओमा का मैच गंदाई ग्रुप के फाइटर सेकिबियाशी जून के साथ है जो कि प्रो रेसलर है एंड उसकी 57 विन स्ट्रीक है। वो ओमा को एक डेडली किक मारता है एंड बोलता है कि ओमा के पास भागने का ऑप्शन है लेकिन एज अ प्रो रेसलर वो ये नहीं कर सकता क्योंकि ना ही वो अटैक डॉज करेगा ना ही वो भागेगा। ओमा उस पर भारी पड़ रहा होता है लेकिन साकिबियाशी बोलता है कि वो सब ये एक्टिंग कर रहा था। वो ओमा को जमीन पर स्लैम करता है। ओमा बेहोश है एंड साकिबियाशी उसकी बैक तोड़ रहा होता है कि अचानक ओमा जाग जाता है एंड क्विकली साइड पर जंप करता है एंड साकिबियाशी की उंगलियां टूट जाती हैं। ओमा उस पर किक्स एंड पंचेस की बरसात कर देता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो पोजेस्ड है। 2 फाइटर्स वकात्सुकी तकाशी एंड इमाई कोज्मो बोलते हैं कि ओमा की पावर्स बढ़ गई हैं। साकिबियाशी ओमा को मारता है बट ओमा उसके विंड पाइप पर अटैक करके उसके ब्रेन से ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देता है एंड उसे डिफीट कर देता है। कथारा मैत्सुडो जो कि डायनिपोन बैंक का चेयरमैन है, किंगन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, ओमा को मुबारकबाद देता है एंड साकिबियाशी जागता है एंड ओमा को बोलता है कि वो वाकई एक वर्दी फाइटर है। पता लगता है कि इस फाइट का मकसद ये था कि नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ किंगन एसोसिएशन के लिए कंपटीशन रखा जाए। उसमें जिस सीईओ का फाइटर जीतेगा वो नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ किंगन एसोसिएशन को सिलेक्ट करेगा। मैत्सुडो बोलता है कि सब सीईओज अपने फाइटर्स को रजिस्टर करें, बेशक वो बॉक्सर्स हो, प्रो रेसलर्स हो या इवन मर्डरर्स हो। ओमा एक्साइटेड है क्योंकि जिस बंदे से फाइट के लिए उसने 10 साल वेट किया है वो भी वहीं कंपटीशन में होगा। नोगी ने ओमा को अपनी कंपनी के लिए चूज नहीं किया। ओमा नोगी से गुस्से में वजह पूछता है। वहां हात्सुमी सेन आता है और बताता है कि नोगी ने उसको एज अ फाइटर चूज किया है। सेन बोलता है कि ओमा वीक है एंड जख्मी है। आकियामा बताती है कि सेन ने 39 किंगन मैचेस जीते हैं एंड 15 मैचेस हारे हैं। सेन बताता है कि एक्चुअली 4 मैचेस उसने स्किप कर दिए थे, 9 बार वो ज्यादा देर तक सोया रहा एंड 2 मैचेस का उसे भूल गया था, इसलिए ये टोटल 15 मैचेस उसने लूज किए। ओमा दोबारा पोजेस्ड फॉर्म में आता है एंड सेन पर अटैक करता है एंड सेन सारे के सारे अटैक्स डॉज कर लेता है।
सैन बोलता है कि ओमा ज्यादा पावरफुल हो गया है एंड वो निको फाइटिंग स्टाइल यूज कर रहा है, लेकिन ये स्टाइल तो उसके ओनर के साथ ही खत्म हो चुका था। निको का नेम मेंशन करने पर ओमा गुस्से में आ जाता है। सिचुएशन मजीद खराब होने से पहले नोगी बोलता है कि ओमा का टूर्नामेंट में एंटर होने के लिए एक और रास्ता है कि अगर यामाशीता एक एसोसिएशन का मेंबर बन जाए एंड ओमा को एज अ फाइटर चूज कर ले। वो बताता है कि एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स अनऑफिशियल अंडरग्राउंड मैचेस भी रखते हैं ताकि एक्स्ट्रा पैसे बना सके। वो यामाशीता को 100 मिलियन का लोन देता है जो कि अनऑफिशियल मैचेस में एंटर होने के लिए काफी है। यामाशीता एग्री नहीं करना चाहता बट ओमा मान जाता है एंड अब ओमा का अनऑफिशियल मैच योकोता से होगा जो कि योशितामी फूड सर्विसेज के ओनर का फाइटर है। ओमा योकोता को सिंगल पंच में डिफीट करता है एंड यामाशीता को इस तरह किंगन मेंबरशिप मिल जाती है। यामाशीता का बेटा केंजो ये सब देख रहा है एंड सोचता है कि किसी न किसी दिन उसका अपने फादर से जरूर सामना होगा। केंजो अंडरमाउंट के प्रेसिडेंट मासाहिको को कॉल करता है एंड पता लगता है कि केंजो कंपनी का एक्चुअल मालिक है। वो उसे बोलता है कि वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे एंड उन्हें कुरे क्लैन के फाइटर को चूज करना है जो कि अंडरवर्ल्ड असैसिन्स हैं। यामाशीता एक बंदे के साथ ड्रिंक कर रहा होता है एंड वो उसे बताता है कि हर मेंबर के मुंह पर यामाशीता कॉर्पोरेशन का नाम है। वो अपने आप को एज सीईओ ऑफ गाइनो कुनियाई बुक स्टोर इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा अपने फाइटर हाइमुरो रियो के साथ। ओमा फुली रिकवर्ड है एंड वो टाइम याद कर रहा होता है कि जब उसका मास्टर एंड गार्डियन टोकिता निको को एक आदमी तायरा गेंसन ने मर्डर कर दिया था। गेंसन का शागिर्द किरियो सेत्सुना ओमा के पास आता है एंड बोलता है कि उसने गेंसन को मार दिया है। ओमा बोलता है कि वो गेंसन को डिफीट करके प्रूव करना चाहता था कि वो निको से बेहतर है एंड अब वो ये किरियो को डिफीट करके प्रूव करेगा। हाउएवर किरियो ओमा से बहुत ज्यादा इंप्रेस नजर आ रहा होता है, वियर्डली इंप्रेस्ड। यामाशीता अपने सन को दरवाजे के पीछे से बोलता है कि वो 10 दिन के लिए काम से बाहर जा रहा है। टूर्नामेंट में जाने से पहले कुछ फाइटर्स का बैटल रॉयल होगा जिसमें आकियामा फंस जाती है एंड वहां फाइटर्स मिलके ओमा पर अटैक करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ओमा एक थ्रेट है। उसी टाइम वहां लिहितो आता है जो ओमा का साथ देने का सोचता है ताकि वो टूर्नामेंट में आपस में लड़ सके। उसे आकियामा पसंद आ जाती है एंड वो उससे पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। जेरी टाइसन उन पर अटैक करता है एंड ओमा सक्सेसफुली डिफीट कर लेता है, लेकिन वो ज्यादा स्पीड से वापस आता है एंड वो आकियामा से टकराने वाला होता है बट ओमा आगे आ जाता है एंड इंडिस्ट्रक्टिबल निको स्टाइल यूज करता है जो उसने अपने मास्टर से सीखा था एंड टाइसन को बीट कर देता है। आखिर में सिर्फ 5 सर्वाइवर्स बचे हैं, सवादा काइजाबुरो, लहितो, ओमा, कारो योशिनारो एंड हसाद। किरियो खुश है कि ओमा जिंदा है एंड अब वो टूर्नामेंट में आपस में लड़ सकेंगे। हसाद काताहारा से बोलता है कि उन्हें बैटल रॉयल में क्यों प्लेस किया गया। वो इस चीज को अपनी इंसल्ट समझता है एंड काताहारा की तरफ बढ़ता है, लेकिन काताहारा का एक बॉडीगार्ड उसे किक करके शिप से बाहर फेंक देता है। बताया जाता है कि किंगन एसोसिएशन के फर्स्ट रैंक फाइटर्स द फिफ्थ फैंग ऑफ मित्सुदो काताहारा की प्राइवेट आर्मी में है एंड उसको टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिहितो आकियामा से उसका नंबर मांग रहा होता है एंड वो उसे बोलती है कि अपने एम्प्लॉयर के पास जाए। तो लिहितो बताता है कि उसने अपने नाम पर प्राइवेट कंपनी रजिस्टर की है एंड वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस पर आकियामा बताती है कि नोगी ने डिफरेंट कंपनीज बनाई हैं जस्ट लाइक यामाशीता एंड लिहितो, जिस पर लिखा हुआ है कि अगर उनका फाइटर जीत गया तो वो कंपनीज नोगी को किंगन एसोसिएशन का चेयरमैन सेलेक्ट करेंगी। काताहारा आता है एंड सबको बताता है कि 27 घंटों के बाद पार्टिसिपेंट्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी एंड बाय रूल पार्टिसिपेंट्स आपस में शिप पर नहीं लड़ सकते। शियून जो किरियो की एम्प्लॉयर है वो ओमा को बताती है कि खुद को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ले अगर वो किरियो को डिफीट करना चाहता है एंड ओमा गुस्से में आ जाता है, लिहितो उसे रोकता है। मीनवाइल किरियो काताहारा के बॉडीगार्ड को ब्रूटली मार देता है क्योंकि उसने शिप पर जब हसाद को किक किया था तो उसका थोड़ा सा ब्लड ओमा के फेस पर आ गया था। बोर्ड में कानेडा सुइकिची कैन को बोलता है कि रियो की जगह उसको अपना फाइटर कंसीडर करे। कानेडा बोलता है कि क्योंकि वो फिलहाल किसी कंपनी का फाइटर नहीं है तो अगर अभी वो रियो से लड़ाई करे तो कोई रूल ब्रेक नहीं होगा। रियो उसे पंच करता है एंड बोलता है कि अगर वो 1 मिनट तक फाइट में खड़ा रहा तो वो खुद अपनी पोस्ट उसे दे देगा। कानेडा रियो की फाइट एनालाइज करने की कोशिश करता है एंड कुछ स्ट्राइक्स ब्लॉक करके पंच करता है एंड रियो उसे बोलता है कि अब वो सीरियस फाइट करेगा। कानेडा उसकी स्ट्राइक ब्लॉक करके उसका आर्म तोड़ देता है, लेकिन रियो हार नहीं मान रहा एंड एक आर्म से फाइट करता है बट कानेडा उसकी हर मूव सेंस करके पहले से ही काउंटर कर पा रहा है एंड फाइनल ब्लो में उसे जमीन पर गिरा के किक से उसे नॉकआउट कर देता है। कैन ये देख के बहुत इंप्रेस होता है एंड उसे अपना फाइटर बना लेता है। वकात्सुकी एंड कॉस्मो पर कुछ फाइटर्स अटैक करते हैं जो अभी तक किसी कंपनी के साथ अटैच नहीं थे। कॉस्मो हाउएवर खुश है क्योंकि वो बोर हो रहा था। हायामी कात्सुमा ने कुछ नॉन पार्टिसिपेंट फाइटर्स कंपेटिटर्स से लड़ने के लिए भेजे हैं ताकि वो उनकी जगह ले सकें एंड हयामी के लिए चेयरमैन किंग एसोसिएशन बनने के चांसेस बढ़ जाए।
रे, जो रीनोस ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, हयामी के फाइटर को डिफीट कर देता है। हयामी का पर्सनल बॉडीगार्ड बोलता है कि वो रे को जाके डिफीट करेगा, बट हयामी उसे रोक लेता है एंड बोलता है कि ऑलरेडी उन्हें टूर्नामेंट में 6 स्लॉट्स मिल चुकी हैं। आकियामा लिहितो को डांट रही होती है क्योंकि वो कैसीनो में अपने सारे पैसे हार चुका है एंड वो ओमा को वोमनाइजर बोलती है। उसी दौरान एक फाइटर आकियामा पर अटैक करता है एंड ओमा उसे बचा लेता है। लिहितो उस पर अटैक करता है बट वो उसको डॉज करके ओमा से फाइट के लिए बढ़ता है। वो ओमा को पकड़ता है एंड ओमा उसे पंच करने लगता है लेकिन रुक जाता है क्योंकि फाइटर एक लड़की है एंड वो अपना नाम कुरे करोरा बताती है। वो ओमा को प्रपोज करती है जिस पर ओमा ऑकवर्ड होकर वहां से भाग जाता है। उसके भाई वहां आके उसे ले जाते हैं। करोरा अपने ग्रैंडफादर को अपने क्रश के बारे में बताती है एंड जैसे ही वो वहां से जाती है तो ग्रैंडफादर अपने आदमियों को बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ओमा करोरा के साथ नजर आए तो ओमा को जान से मार दो। शिप फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है जहां मैच के लिए ड्रॉ स्टार्ट होंगे। नोगी परेशान है जिस पर रीनो बताती है कि अगर नोगी हार गया तो उसकी कंपनी बंद कर दी जाएगी, जिस पर यामाशीता परेशान हो जाता है क्योंकि इस तरह तो वो जॉबलेस हो जाएगा एंड उसने जो लोन फाइट के लिए लिया था वो उसे लौटा नहीं पाएगा। सबसे पहले यामाशीता को बारी दी जाती है। वो 8 स्लॉट चूज करता है जो कि 4th मैच बनता है ताकि वो फाइटर्स का अंदाजा लगा सके। मैच का दिन आ चुका है। कॉस्मो का मैच पहले नंबर पे है। वो अपने फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है। उससे अपना पुराना टाइम याद आता है जब वो एक ट्रबल मेकर था एंड एक बार उसको 4 याकुजा मेंबर से मार पड़ रही थी एंड एक MMA फाइटर कुरेशी मित्सुया ने उसकी जान बचाई थी एंड इस तरह वो कॉस्मो का मेंटर बन गया था। अकीरा जो कॉस्मो का एम्प्लॉयर है वो उसे बोलता है कि अगर फाइट ज्यादा डेंजरस हो जाए तो वो मैच फॉरफिट कर दे। पहली फाइट कॉस्मो एंड एडम डुडले में है जो कि बॉस बर्गर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉस्मो बहुत तेज है एंड एडम के सारे अटैक्स डॉज कर रहा है। एडम कॉस्मो की आइस पर अटैक करने लगता है बट कॉस्मो सीजर क्रॉस यूज करके एडम को जमीन पर गिरा देता है। जेरी सोच रहा होता है कि उसने एडम को कहीं देखा है बट उसे याद नहीं आ रहा होता। कॉस्मो एडम को हिट करता है बट एडम आर्म से ब्लॉक कर लेता है एंड कॉस्मो को टॉन्ट करता है। कॉस्मो जैसे ही ओपनिंग देता है तो एडम उस पर अटैक करता है एंड कॉस्मो वहां से जंप करता है। पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं कि कॉस्मो को ये पोजीशन गिव अप नहीं करनी चाहिए थी या डॉज नहीं करना चाहिए था क्योंकि एडम का पंच इतना स्ट्रांग नहीं था। रे हाउएवर बोलता है कि ये एक अच्छा डिसीजन था क्योंकि अगर वो डॉज ना करता तो फाइट वहीं फिनिश हो जाती। डॉज करने के बावजूद पंच थोड़ा सा कॉस्मो को टच होता है एंड वो इंजर हो जाता है। जेरी को याद आता है कि एडम आइस हॉकी में था एंड उसकी स्पेशलिटी उसके एनॉर्मस बैक मसल्स थे जिनकी वजह से उसका पंच इतना स्ट्रांग है कि वो एक पंच से ही ओपोनेंट को नॉकआउट कर सकता है। एडम कॉस्मो को पंच करता है एंड कॉस्मो उछल के दूर गिरता है। वो अगेन पंच करता है बट कॉस्मो अपने आर्म से ब्लॉक करता है एंड अपोजिट डायरेक्शन में जंप करके खुद को बचा लेता है। कॉस्मो मजीद हिट्स करता है बट उसे अपना स्टैमिना की फिक्र हो रही होती है। कॉस्मो अपना फाइटिंग स्टांस चेंज करता है एंड ये देखकर एडम भी अपना फाइटिंग स्टांस बदल लेता है। कॉस्मो एडम की तरफ बढ़ता है बट एडम उसे एक्सट्रीमली पावरफुल पंचेस मारता है एंड फिर उसे उठा के मजीद पंच मारता है। एडम उसे कॉन्टिन्यूस पंच कर रहा होता है कि रेफरी आके मैच रोक देता है एंड एडम बहस करने लगता है तो उसे पता लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है एंड वो अपने आप को एक साइड पर ट्रायंगल चौक में बेहोश देखता है। अपेरेंटली जब कॉस्मो एडम की तरफ बढ़ा था तो उसकी सुपरसोनिक स्पीड की वजह से एडम को लगा कि उसने कॉस्मो पर अटैक कर दिया है बट स्प्लिट सेकंड इंटरवल में कॉस्मो एडम को ट्रायंगल चौक लगा चुका था। सिकिबियाशी वकात्सुकी से पूछता है कि क्या वो ये सब कर सकता है तो वो बोलता है कि सिर्फ कॉस्मो ही है जो कि ऐसा कर सकता है। सो कॉस्मो हुआ किंगन मैचेस का पहला विनर। नेक्स्ट मैच निंटेंडो एंड वकासा लाइफ इंश्योरेंस के बीच में है। ब्यूटीफुल नेपाल को रिप्रेजेंट करा है हारो एंड वकासा को रिप्रेजेंट करा है अकोया जो कि एक एक्स कॉप है। उसकी एम्प्लॉयर शुंका अपोनेंट्स की सारी मूव एनालाइज करके उसको रिपोर्ट करती है। हारो एक बहुत अमेजिंग एंड स्ट्रॉन्ग फाइटर था बट पैसे की लालच में वो आउट ऑफ शेप हो गया। हारो एक भी हिट नहीं कर पा रहा लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर वो हार गया तो नेपाल को जो एड निंटेंडो से जा रही थी वो रुक जाएगी। इस तरह उसका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है एंड हारो को पुराना टाइम याद आता है जब वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड फिट हुआ करता था। हारो की स्पीड बढ़ती है एंड वो कंट्रोल में आ जाता है लेकिन उसकी इंजर्ड नी में बहुत ज्यादा पेन है और उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। अकोया को ओपनिंग मिलती है एंड वो किक करके हारो को नॉकआउट कर देता है। सो सेकंड विनर हुआ अकोया। नेक्स्ट मैच है कांजो की कंपनी अंडरमाउंट एंड सेंट्री कंपनी के दरमियान। रयान थोड़ा लेट है जो कि अंडरमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड कुरे क्लैन से है क्योंकि वो मैच से पहले लोहितो से लड़ रहा था। जब वो मैच में पहुंचता है तो उसकी बॉडी पर ब्लड ही ब्लड होता है विच मीन्स के ब्लड लोहितो का है। सेंट्री कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है मुकीची रॉबिन्सन। रयान एक पावरफुल किक मारता है बट मुकीची उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर मुकीची पंच करता है एंड रयान उसे पकड़ लेता है विच मीन्स के दोनों टक्कर के हैं। रयान एंड मुकीची दोनों अपने फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे। रयान अपना ब्लड मुकीची की आईज में फेंकता है
लेकिन जब वो अटैक करने लगता है तो मकीची ब्लॉक कर लेता है एंड पावरफुल किक करता है एंड अमेजिंग पंचेस मारने के बाद उसे ग्राउंड पर फेंकता है। यहाँ लगता है कि मकीची फाइट विन कर चुका है, लेकिन रेयान कुरे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक यूज करता है। उसके अटैक्स के अगेंस्ट मकीची पावरलेस है। वो मकीची को चॉप करता है, मकीची को फ्लैशबैक्स होते हैं। मकीची फुल पावर यूज करके अपने आप को छुड़वा लेता है, बट अगेन रेयान उसे पकड़ लेता है एंड फाइनल ब्लो मार के उसे हरा देता है। नाउ द थर्ड विनर इज रेयान। अब बारी है ओमा के मैच की। यामाशीता उसे बोलता है कि अगर उसे ज्यादा खतरा लगे तो मैच विड्रॉ कर दे। ओमा का मैच है पैनासोनिक कंपनी के साथ। पैनासोनिक का ओनर यामाशीता से साइड बेट लगाता है फॉर 10 टीवीज एंड यामाशीता एग्री कर लेता है। आकियामा उसे बताती है कि 10 टीवीज मीन 10% ऑफ द कंपनी। सो अगर ओमा हारा तो यामाशीता ने पैनासोनिक को 200 बिलियन येन देने होंगे। यामाशीता को हार्ट अटैक आने वाला होता है, लेकिन उसे होप है कि ओमा जीत जाएगा। ओमा की फाइट एक वियर्ड से फाइटर के साथ होती है नेम इनाबा रियो। पहले तो ओमा इनाबा को ओवरपावर कर लेता है, जिससे यामाशीता को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, बट देन इनाबा का फाइटिंग स्टांस चेंज हो जाता है एंड वो ओमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता है एंड अपेरेंटली ओमा सिर्फ इनाबा की आफ्टर इमेजेस को हिट कर पा रहा था। ओमा कॉन्सेंट्रेट करता है, इनाबा को हिट करने में कामयाब हो जाता है एंड फिर ओमा निको स्टाइल टेक्निक्स यूज करने लगता है एंड इनाबा को पावरफुल पंच करता है। इनाबा ओमा को अपने बालों से पकड़ लेता है, जो कि चेन्स की तरह मजबूत है एंड वो ओमा को बालों की मदद से काफी जख्मी कर देता है। ओमा फाइनली ओवरकम करता है एंड इनाबा को पावरफुल हिट्स करता है, जिससे उसका स्कल एंड उसका जॉ क्रैक हो जाता है एंड वो बेहोश हो जाता है। सो फोर्थ विनर इज ओमा। लेटर पैनासोनिक कंपनी का मालिक यामाशीता को 10% ऑफर करता है, लेकिन ओमा रिफ्यूज कर देता है एंड इस तरह यामाशीता को 200 बिलियन का नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट बैटल है मुरोबुची गोजो, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यूनाइटेड क्लोथिंग को, एंड वकात्सुकी तकाशी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फुरुमी फार्मा को। ये एक क्विक फाइट होती है एंड वकात्सुकी जीत जाता है। नेक्स्ट बैटल है सवादा काइजोबुरो रिप्रेजेंटिंग मर्डर म्यूजिक एंड जूलियस रेनहोल्ड रिप्रेजेंटिंग टोयो इलेक्ट्रिक पावर, लेकिन स्वादा उसे देखते ही मैच फॉरफिट कर देता है। पार्ट फर्स्ट की फाइनल बैटल है मुतीबा गिजिंगा रिप्रेजेंटिंग इवामी हेवी इंडस्ट्रीज एंड मेगिरो मसाकी रिप्रेजेंटिंग ओमिची इंडस्ट्रीज। मसाकी एक वियर्डो है, जिसे जितना दर्द हो उसे उतनी एक्साइटमेंट होती है। मसाकी मुतेबा की आइज डैमेज कर देता है, बट स्पॉइलर अलर्ट, मुतेबा ऑलरेडी ही ब्लाइंड है, सो इसका कोई फायदा नहीं होता। मुतीबा फाइनली पावरफुल अटैक्स करने के बाद विक्टोरियस हो जाता है। सो इस तरह पार्ट 1 किंगन अशूरा का एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, सी या।